हेलो दोस्तों। अहमदाबाद के एक फैमिली कोर्ट में आज दिन की दोपहर कुछ अलग थी। कोई बहस नहीं हो रही थी, ना कोई गवाह बोल रहा था। बस सबकी निगाहें टिक गई थी उस कोर्ट की कुर्सी पर बैठे जज साहब पर, जो अब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे। धीरे से उन्होंने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और गंभीर आवाज में कहा, राघव शर्मा हर महीने अब अपनी तलाकशुदा पत्नी रिया को 24,000 रुपए भत्ता देंगे। साथ ही अपनी 5 वर्षीय बेटी परी की पढ़ाई और जरूरी खर्चों की जिम्मेवारी भी निभाएगा। फैसले के साथ ही कोर्ट में कोई आवाज नहीं रही, लेकिन जिस बेंच पर राघव बैठा था वहां उसकी दुनिया टूट चुकी थी। वह सिर झुकाए बैठा था, चेहरा हथेलियों में छुपाया हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना किसी शोर के, बस वैसे जैसे कोई रिश्ता अंदर ही अंदर मर गया हो। धीरे से उसने अपना कांपता कंधा अपनी माँ शारदा देवी की ओर मोड़ा और उनके कंधे पर चेहरा छुपाकर रो पड़ा। शारदा देवी ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके अपने आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानती थी उनका बेटा सिर्फ एक केस नहीं हारा, उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी खो दी, जो अब किसी और की परछाई में जाते देख लिया था। उधर कोर्ट के दूसरे कोने में खड़ी थी रिया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, ना ही कोई गम, बल्कि एक सख्त, थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत ली हो। उसने अपनी 5 साल की बेटी परी का हाथ पकड़ा और कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी परी ने हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी सीधी अपने पापा के पास। पापा, उसकी मासूम आवाज जैसे पूरे कोर्ट में गूंज गई। वह भागते हुए राघव की गोद में चढ़ गई और रोती हुई बोली, पापा आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, प्लीज मत रोइए ना पापा। राघव उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। परी ने अपने नन्हे हाथों से राघव के गालों से आंसू पोंछे, फिर धीमे से कहा, पापा मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी, होमवर्क टाइम पर करूंगी, बस घर चलो ना पापा। लेकिन तभी रिया आई और गुस्से में परी का हाथ खींचा। परी चलो साथ अभी। परी ने माँ को देखा, फिर पापा की गोद में सिमट गई। मम्मी प्लीज पापा को भी साथ ले चलो। लेकिन रिया ने उसकी एक ना सुनी। उसने परी को उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। परी माँ की गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी पीछे अपने पापा को देख रही थी और उसकी मासूम आंखों में बस एक सवाल तैर रहा था, पापा आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? और जब उस गलियारे के मोड़ से परी ओझल हो गई, राघव की गोद जैसे खाली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं थी जहां परी की आखिरी झलक थी। और वहीं बैठा बैठा राघव धीरे धीरे उस समय में लौट गया जहां यह रिश्ता शुरू हुआ था, जहां सपने बुनना शुरू किया। एक वक्त था जब राघव की आंखों में आज जैसी नमी नहीं थी, बल्कि एक चमक हुआ करती थी। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में एक छोटा सा किराए का फ्लैट, प्राइवेट कंपनी की साधारण सी नौकरी और माँ शारदा देवी की दुआएं, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहता था कि अब इस घर में एक और रिश्ता आए, एक जीवन साथी। उसी उम्मीद में रिया उसके जीवन में आई। शादी अरेंज मैरिज थी, पर राघव ने दिल से निभाने की ठानी। रिया देखने में बेहद सुंदर, आधुनिक सोच वाली, तेज, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। राघव को लगा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की मुझे मिली है। शादी के शुरुआती दिन कुछ अलग से थे, थोड़े बनावटी, लेकिन फिर भी राघव खुश था। वह रिया के लिए छोटी छोटी चीजें करता, चाय में शक्कर की सही मात्रा से लेकर ऑफिस से आते हुए उसकी पसंद का पेस्ट्री लाना। पर धीरे धीरे रिया के चेहरे से वह शुरुआती मुस्कान कम होने लगी। अब वह हर बात में राघव की सादगी पर तंज कसने लगी। कभी कहती, तुम्हें पार्टीज की समझ नहीं है, कभी कहती, तुम्हारे दोस्तों की बातें बोरिंग होती है। राघव सुनता रहता, कभी जवाब नहीं देता। शायद शादी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, यही सोचकर वह सब सहता रहा। वह जानता था कि रिया आजादी पसंद करती है, लेकिन उसने कभी टोका टाकी नहीं की। लेकिन यह आजादी धीरे धीरे दूरी में बदलती जा रही थी। रिया देर रात तक अपने कॉलेज फ्रेंड से कॉल पर बात करती, हर हफ्ते पार्टीज में जाती और कई बार घर लौटने में सुबह हो जाती। राघव इंतजार करता, दरवाजा खोलता, खाना गर्म करता और फिर चुपचाप सोने की कोशिश करता।
वह टूट रहा था लेकिन दिखा नहीं रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई परी, जब डॉक्टर ने बेटी होने की खबर दी। राघव की आंखें भर आई, अब शायद सब बदल जाएगा। उसने माँ के कंधे पर सिर रखकर कहा। शुरुआत में ऐसा लगा भी। रिया ने 2-3 दिन तक परी के बाहों में भरकर तस्वीरें खिंचाई, कुछ प्यारे से इंस्टा स्टोरीज डाले, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। परी के रोने की आवाज से उसे सिर दर्द होता। वो कहती, मैं माँ बनी हूँ, आया नहीं। और फिर जिम्मेदारी आई शारदा देवी पर, एक बूढ़ी माँ जो अब खुद एक बार फिर से माँ बनने लगी थी अपनी पोती के लिए। और राघव अब दिन में ऑफिस, रात में घर का हर कोना संभाल रहा था। रिया अब भी पार्टियों में थी, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव और दोस्तों के साथ आउटिंग में बिजी। परी धीरे धीरे माँ की गोद से नहीं, दादी की कहानियों और पापा की गोद से जुड़ने लगी। राघव फिर भी उम्मीद में था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि अब जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ भरोसा नहीं, राघव का वजूद तोड़ देगा। उस शाम राघव ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आया, हाथ में परी के लिए उसका पसंदीदा गुलाबी गुब्बारा और रिया के लिए एक गुलाब। वह चाहता था कि आज की शाम थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी सी पास लाने वाली हो। लेकिन दरवाजा खोला तो सामने शारदा देवी मिली। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। रिया कह गई, 3 दिन की ट्रिप पर जा रही हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। राघव ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था। वह जानता था कि रिया को घूमना पसंद है। उसने कभी रोका नहीं, कभी शक नहीं किया, लेकिन इस बार दिल के किसी कोने में कुछ चुपचाप चुभ रहा था। 3 दिन बीते, फिर 5। रिया ना लौटी ना कॉल किया। फोन करने पे बस 1 टका सा जवाब मिलता, ट्रिप बढ़ गई है। फिर एक दिन राघव के एक सहकर्मी ने उसे कुछ दिखाया, इंस्टाग्राम पर एक फोटो, लोकेशन टैग अहमदाबाद, और उस फोटो में रिया अकेली नहीं थी, उसके साथ था एक लड़का अंकित, और नीचे कैप्शन में लिखा था, अब जाकर जिंदगी में सच में खुश रहने का एहसास हो रहा है। राघव की उंगलियां कांप गई, उसके दिल के अंदर जैसे किसी ने नश्तर चुभा दिया। उस रात राघव छत पर बैठा रहा, आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया था। फिर भी जब रिया लौटी उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ा होकर बोला, जो हो गया सो हो गया, पर क्या हम एक बार फिर परी के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। रिया हंस दी, एक तीखी बेईमानी हंसी। तुम्हारे साथ कोशिश? जिस आदमी के साथ रहते हुए दम घुटता हो उसी के साथ दोबारा जिंदगी शुरू। फिर एक झटका और दिया, मैं अंकित से प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। राघव की जुबान सूख गई, उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था लड़ाई लड़ने से पहले किसी के अंदर प्यार होना चाहिए, और यहाँ अब कुछ बचा ही नहीं था। शारदा देवी ने देखा कि उनका बेटा पहली बार सच में अंदर से टूट चुका है, और जैसे हर माँ करती है, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ कह न सकी। फिर एक दिन रिया ने तलाक की अर्जी डाल दी। राघव ने कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि परी की मासूमियत उन कड़वाहटों की अदालत में लटक जाए। लेकिन जब फैसला आया कि परी की कस्टडी माँ को दी जाएगी, तो राघव को सिर्फ महीने में एक बार मिलने की इजाजत होगी, तो राघव की दुनिया जैसे वहीं खत्म हो गई। उसने वह भी मंजूर कर लिया, यहाँ तक कि वह घर भी रिया को दे दिया, जहाँ कभी परी की पहली हंसी गूंजी थी। अब वह माँ शारदा को लेकर चाणक्यपुरी के एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा, सिर्फ इस उम्मीद से कि महीने में 29 दिनों के बाद एक दिन आएगा जब वह अपनी बेटी से मिल सकेगा, और उस दिन सारा प्यार दे सकेगा जो बाकी के 30 दिनों में अंदर ही अंदर घुटता रहता था। तलाक के बाद रिया ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब वह नौकरी करती थी, लेकिन जिंदगी के नाम पर उसके पास सिर्फ आजादी का नाम था, जिम्मेदारी नहीं। परी अब उसके लिए बस एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह जल्दी निकलती, परी को वो एक आया के भरोसे छोड़ देती और देर रात लौटती। अंकित के साथ अब रिया की जिंदगी में एक और नाम जुड़ चुका था, राहुल। बेरोजगार, गैर जिम्मेदार और शराब का आदी, लेकिन रिया को उसकी संगत में फिर भी वही थ्रिल महसूस होता था जिसे वह राघव के साथ मिस करती थी। राहुल अब खुलेआम उसके घर आने लगा, फिर वहीं रातें बिताने भी। परी यह सब देख रही थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है।
आया ने कई बार देखा राहुल की निगाहें परी पर कुछ ज्यादा ही ठहर जाती थी। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन वह सतर्क रहने लगी। फिर एक दिन जब रिया घर पर नहीं थी, राहुल आया को कुछ चाय लेने भेजा और खुद परी के पास बैठ गया। उसने परी को गोद में लिया और उसके मासूम शरीर को ऐसे छूने लगा वह जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक खिलौना हो। परी डर गई। उसने हटने की कोशिश की तो राहुल ने कान में फुसफुसाया, अगर किसी को बताया तो तुझे भी मार डालूंगा और तेरी मम्मी को भी। परी चुप हो गई। उसके मन में एक डर बैठ गया जो हर दिन उसके साथ उठता और हर रात उसकी नींद तोड़ देता। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अब जब भी राहुल आता परी सहम जाती। एक दिन तो उसने जलती सिगरेट से परी की जांघ पर दाग दिया। परी चीख पड़ी। आया दौड़ी आई। राहुल ने कहा, हाथ से सिगरेट गिर गई, गलती हो गई। लेकिन आया को यकीन हो चुका था अब बहुत हो गया। और फिर आया ने वह किया जिसने एक कहानी को एक नया मोड़ दिया। उधर राघव को उस महीने परी से मिलने का दिन मिला। वो परी के लिए आइसक्रीम लाया, छोटा सा टेडी बेयर लाया और अपने सीने में हजारों भावनाएं दबाकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही परी को देखा वो दौड़कर उसके गले नहीं लगी। वह आया से लिपट गई और कांपते हुए बोली, पापा मुझे डर लगता है। राघव कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन परी पीछे हट गई। उसने बस एक वाक्य बार बार दोहराया, मुझे डर लगता है पापा, बहुत डर लगता है। राघव का दिल थम गया। उसने आया को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? आया ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, बाबूजी अब बहुत हो गया, आपको सब जानना होगा। उस रात राघव के पास नींद नाम की चीज नहीं थी। परी की कांपती आवाज, उसका डरा हुआ चेहरा, आया की अधूरी बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसे अब सिर्फ यकीन नहीं, अब सबूत चाहिए था। और उसी रात उसने एक फैसला लिया कि मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब यह लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी की है। अगले दिन राघव और आया ने मिलकर एक प्लान बनाया। आया ने रिया से कहा कि वह कुछ सब्जी लेने जा रही है, लेकिन उसका फोन जेब में था, रिकॉर्डिंग ऑन थी और वह घर से बाहर नहीं, दरवाजे के ठीक पीछे छुपी थी। वह फिर परी के पास आया। जैसे ही राहुल को अकेले मौका मिला वो परी के पास आया और घटिया हरकतें दोहराने लगा। लेकिन इस बार हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। आया ने दरवाजा खोला। राहुल घबरा गया। आया ने परी को अपनी गोद में उठाया और कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। वह रिकॉर्डिंग लेकर उसी शाम राघव के पास पहुंची। राघव फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मेरी गुड़िया यह सब कैसे सह गई? लेकिन आंसू पोंछते ही वह सीधे थाने पहुंचा और सबूतों के साथ। राहुल को उसी रात गिरफ्तार किया गया। कोर्ट मामला गया। जज साहब ने कहा, बच्ची परी की स्टडी तत्काल प्रभाव से पिता राघव को दी जाती है और माँ रिया को मानसिक काउंसलिंग और कोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही बच्ची से मिलने की सशर्त इजाजत दी जाएगी। राघव ने परी को गोद में उठाया, उसकी छोटी हथेली से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा, अब तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा। परी ने धीमे से पूछा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी ना पापा? अब वो अंकल नहीं आएंगे ना? राघव ने उसका माथा चूमा। अब सिर्फ कहानियां आएंगी बेटा, डर नहीं। राघव उस दिन से जीने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।